तो ईओ आरओ की जो भर्ती है वो आपको पता है जल्दी ही नई वैकेंसी आने वाली है। कब तक आने वाली है? हमारा अनुमान है लगभग 1 महीने 2 महीने के अंदर, यानी कि नवंबर तक हमें लगता है कि वैकेंसी आ जानी चाहिए। कब तक एग्जाम हो सकता है किसी को निश्चित तौर पर नहीं पता। अनुमान लगा सकते हैं जुलाई 2026 के बाद कभी भी हो सकता है। जुलाई में हो जाए, हो सकता है अगस्त में हो जाए, हो सकता है सितंबर में हो जाए। एक मोटा मोटी अनुमान जो अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक ही ये जो ईयूआरओ की जो वैकेंसी है वो इतनी अच्छी वैकेंसी क्यों मानी जा रही है? तो पहले तो आप लोगों को पता ही है ये जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। आप नगर पालिका में म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो एक ऑफिसर के पोस्ट पर लगते हो। और पहले क्या होता था, एक वैकेंसी आई थी 2008 में, उसके बाद अगली वैकेंसी आई थी 2016 में। तो लोगों को ये 8 साल का जो गैप है वो इतना बड़ा होता था कि 8 में तैयारी करने वाला 16 में एग्जाम देता ही नहीं था। उसके बाद में अगली वैकेंसी 2022 में आई पर वो रद्द हो गई और जैसे तैसे करके 2025 में अगली वैकेंसी कंप्लीट हुई। फिर से 9 साल का गैप आ गया। अब पहली बार ही ऐसा होगा कि शायद 1-2 साल के अंदर, 1 साल के गैप के अंदर नई वैकेंसी आने की और पेपर हो जाने की इतनी गंभीर जो है वो चर्चाएं चल रही है। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। 8 साल का गैप, 9 साल का गैप और अब जो हो जाके 1 साल के गैप में भर्ती आ रही है। अच्छा, 8 साल के गैप में आती भी कितनी थी? 100-125 पोस्ट। इस बार भी यही 100-125 पोस्ट थी। और इस बार भी कितने आने की संभावना है? इस बार भी 100 से लेकर 150 तक के आसपास की पोस्ट। पहले 2 पोस्ट होती थी, ईओ और आरओ। इस बार एक और नई पोस्ट के लिए बोल रहे हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की एक और पोस्ट बोल रहे हैं, वो भी इसके अंदर जो वो और जुड़ जाएगी। तो लगभग 150 के आसपास पोस्ट आ जाएगी। क्यों इसे आसान माना जा रहा है? तो ऐसे जो कैंडिडेट जो कि पीएसआई के लिए मान लो ओवर एज हो गए हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है जो पीएसआई का एग्जाम देना ही नहीं चाहती, उनको लगता है कि हमारे पास में क्या ऑप्शन बी होना चाहिए, अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो उनको ये लगता है कि आरएस की तैयारी करते करते सबसे बढ़िया कोई अल्टरनेटिव हो सकता है तो वो ईयूआरओ एक अल्टरनेटिव अच्छा हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो एग्जाम की तैयारी करना आपका कोर होता है, और उसकी पेरीफेरी पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कि आपके निकल जाते हैं, उसकी परिधि पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं कि इसकी तैयारी करते करते ये एग्जाम आपके निकल जाते हैं। मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन उसकी परिधि में 2-3 एग्जाम थे। एक एग्जाम था आरएएस का, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। एक एग्जाम होता है जेआरएफ, नेट जेआरएफ, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हिस्ट्री ऑप्शनल था, उसका फायदा यहां पर मिल गया। एक एग्जाम होता है सीएपीएफ का, वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो ये सभी एग्जाम का मुझे फायदा क्या हुआ? आईएएस की तैयारी कर रहे थे, ये कोर में ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। जब एग्जाम नजदीक आया, कुछ एक बातें एक्स्ट्रा पढ़नी थी, वो पढ़ी और सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से यदि आप कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, या फिर एसआई की तैयारी कर रहा है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो आपके ईओआरओ का एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें भी क्या आता है? राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और आपके राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान वाला सेगमेंट आता है। यहां पर भी क्या आ रहा है? 80 नंबर का तो वही आ रहा है। बस एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो क्या है? एक एक्ट है, बस 200-300 पेज का एक्ट है। उसी तरीके से कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, उसको सारे ही पढ़ने हैं, बस एक्ट एक्स्ट्रा है। एसआई की तैयारी कर रहा है, उसको भी सारी चीजें पढ़नी है, बस क्या ये चीज एक्स्ट्रा है? एक्ट ही तो एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से देखें तो ये ईओआरओ का जो एग्जाम है वो अपने लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल बन जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है 2 नाव पर सवार हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को अपना अल्टरनेटिव बी बना रहे हैं, ऑप्शन बी बना रहे हैं, तो उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके कोर एग्जाम के से जैसा ही होना चाहिए। यदि आप ईयूआरओ को अपना अल्टरनेटिव बना रहे हैं, प्लान बी के रूप में रख रहे हैं, तो उसका सिलेबस, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जैसा ही सिलेबस है। तो आप कोई बहुत ज्यादा इससे डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे, अपनी जो बेसिक तैयारी चल रही थी उससे बहुत ज्यादा कोई डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे। तो हमें जो है बेसिकली करना क्या है, तो जो हमारा पार्ट ए है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसके अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी,
और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आपके सामने देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें से यदि अपन बात करें कि पॉलिटी के, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मिला के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 80। पार्ट ए के अंदर 80 में से 20 किस में आ जाएंगे? राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में से आ जाएंगे। कहां से पढ़नी है? यदि विश्वास कर सको तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बढ़िया कोई सोर्स मिलेगा। सिरेमिक एकेडमी की बुक है, हम क्लास में भी पढ़ाएंगे, उससे पढ़ लेना बस। उसमें यदि कोई 2-4 बातें एक्स्ट्रा कोई ऐड ऑन करने वाली है तो वो हम अपने आप करा देंगे। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी के लिए आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो। फिर उसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर के भी लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। इस बार का करंट अफेयर का ईओआरओ का जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ आया था, बहुत ज्यादा वेग चीजें पूछी थी, पर फिर भी 13 जो क्वेश्चन है वो अपनी मैगजीन में से थे। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसी एक मैगजीन में नहीं मिलेंगे। 13 क्वेश्चन फिर भी मैगजीन में से थे। जब वो एग्जाम हुआ था, रणजीत सर का मेरे पास कॉल आया कि सर क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मैंने इनको कहा 86 से लेकर 90 के बीच कट ऑफ जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसा क्या आपके पास में फॉर्मूला है, क्या क्या ट्रिक है, क्यों लगा आपको इतनी जाएगी? तो मैंने 87 से 90 के बीच। तो मैंने इनको कहा कि भाई देखो, करंट अफेयर के लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किए ही नहीं जा सकते थे, किसी के भी सही नहीं होंगे। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि किसी से भी सही नहीं होंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, उन तीनों का एक एक क्वेश्चन आप और मिला लो, 3 क्वेश्चन ये हो गए। 8 और 5 13 और 3 16। तो आप ये मान लो पेपर ही 104 नंबर का था, पेपर ही 104 नंबर का था। 16 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि डुएबल ही नहीं थे। अब ये बचे 104। 104 में आप 10% की एरर मार्जिन तो मान के ही चलो, भले ही आपको सब कुछ आता है तब भी हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 10 क्वेश्चन आप और गलत करोगे, काट पीट के आप निकालोगे तो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। मैं आपको सबसे आसान, आपको लगता है ना कि ये सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल टिप्स पे है और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में से बना के दे दूं, तब भी 90% से ऊपर सही करना बहुत मुश्किल है, सिली मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये कट ऑफ का मैंने जो अनुमान लगाया वो लगभग सही था। कहने की बात का सार क्या है? बात का सार ये कि करंट अफेयर का जो मैंने अनुमान लगाया था कि 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी नहीं करके आएगा, इसी हिसाब से अनुमान लगाया था और इसी तरीके के पेपर पूछा था। पॉलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी भी के भी सही होने वाले थे ही नहीं, वही हुआ लगभग। उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इससे कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न आए नहीं थे। ज्योग्राफी से भी ज्यादा मुश्किल प्रश्न अभी तक नहीं आए, आने को भविष्य में आ सकते हैं, इसलिए हमें हर चीज के लिए जो तैयार रहना पड़ेगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग जो 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के 20 से 22 क्वेश्चन जो वो आ जाते हैं। इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगराइजेशन हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। अब ये कि हमें इसके अंदर करना क्या चाहिए, किस तरीके से हमें जो इसकी तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से हम इसके अंदर आपको जो तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि आपके इंडियन पॉलिटी से और राजस्थान पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो किताबें बेसिकली हमें पढ़नी होती है, जो चलती हैं, वो होती है एक एनसीईआरटी, आरबीएससी के कुछ एक चैप्टर्स हैं, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, और एक हमारे चलती है कौन सी, लक्ष्मीकांत। ये सारी किताबें चलती हैं और आप अपनी वाली मैगजीन, अपनी वाली बुक को देखेंगे तो आपको पता लगेगा इन सारी का कंपाइलेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो कोर्स के अंदर इंडियन पॉलिटी के पूरे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप इनके माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। स्टेट पॉलिटी के नए नोट्स तैयार किए हैं, बिल्कुल अपडेटेड, और स्टेट पॉलिटी की मार्केट में जितनी भी किताबें आती है उसमें हर पन्ने पर आपको 5 से 10 गलतियां दिखेंगी, हर पन्ने पर इतनी ज्यादा फैक्चुअल गलतियां। कारण क्या है? क्योंकि स्टेट पॉलिटी के जो फैक्ट्स हैं वो किसी वेबसाइट पर कुछ दिखा रहा है, किसी पर कुछ दिखा रहा है, किसी पर कुछ दिखा रहा है, तो इसकी बहुत सारी गलतियां होने की गुंजाइश स्टेट पॉलिटी में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट्स, नंबर ऑफ फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो वो सारी चीजों को ठीक करने के बाद आपके लिए बेहतरीन जो इसके अंदर नोट्स तैयार किए हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में है ही नहीं, राजस्थान इकोनॉमी इस सिलेबस के अंदर नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात आती है कि करंट अफेयर की। करंट अफेयर का कैसा क्या तरीका रहेगा उसके बारे में आपको बता देता हूं। करंट अफेयर पहली बात तो हमें पढ़ना चाहिए जब भी एग्जाम है उससे 8 से 10 महीने पुराना।
हम यदि अभी अभी से इसको पढ़ना शुरू करें, और यदि मान के चले कि लगभग 10 महीने बाद एग्जाम होगा, तो अभी से हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। पर जब एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं आपको कहूंगा कि लास्ट के जो 4 महीने हैं उसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। इसका आपको कम से कम 10-10 बार रिवीजन करना है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट के 4 महीनों से ही देखने को मिलेंगे। हमारा क्या तरीका रहेगा करंट अफेयर पढ़ाने का? तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाते हैं, जो कि हम टेलीग्राम पर भी फ्री डालते हैं। उसके बाद आपको हर महीने की वीडियोस मिल जाती हैं। उसके बाद में आपका इसका करंट अफेयर का एक पेपर होता है, लगभग 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है। और उसके बाद में लास्ट के जब एग्जाम आएगा उस समय में आपके करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका रिवीजन होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करंट अफेयर तैयार करवाया जाएगा। और इस बात का हम दावा करते हैं कि अपन ने यहाँ पर जो करंट अफेयर पढ़ाया उतना पढ़ लोगे तो राजस्थान में करंट अफेयर के सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन आप करके आओगे, इस बात का दावा है। जितना हम पढ़ाएं सिर्फ उतना सा करके चले जाना। और उसमें भी मैं उस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही पढ़ाता हूं कि भाई हाँ ये चीज याद नहीं हो सकती तो इसको बस एक बार देख लो, और जो चीज याद हो सकती है वही करें। अब लिख के देने को तो मैं ये भी कर सकता हूं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और मैं कह सकता हूं कि 22 भाषाओं में प्लस 2 भाषाओं में मिलता है, सभी की किताबों के नाम और सभी के राइटर के नाम लिख दिए। लेकिन और मैं लास्ट में क्लेम कर दूं, देखो 80 भाषा का पूछा था, हमारे नोट्स में से आ गया, लेकिन मुझे खुद को ही याद नहीं है 80 भाषा का। इसलिए हम तो ये सीधे सीधे कहते हैं भाई साहब हिंदी का पढ़ जाओ, इंग्लिश का पढ़ जाओ और राजस्थानी का पढ़ जाओ, 3 का पढ़ जाओ। कम से कम इन 3 में से आया वो तो सही करके आ जाएंगे। पता लगा कि 24 का 24 याद करने के लिए प्रयास करने लग गए, याद रहा नहीं राजस्थानी वाला ही, और वहां पर राजस्थानी वाला भी गलत करके आएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि मिनिमम इतना कंटेंट पढ़ जाए कि राजस्थान का यदि 80% स्टूडेंट सही कर रहे हैं तो वो अपना जो सही होना चाहिए। और करंट अफेयर में यही अप्रोच पिछले कुछ एग्जाम्स को देखते हुए सही लग रही है। हर एक चीज के पीछे भागा नहीं जा सकता। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इससे ज्यादा करने की, बहुत ज्यादा करने की कोशिश की, अल्टीमेटली उनको फायदा हुआ नहीं उसका। अल्टीमेटली उन्होंने यही कहा कि मैगजीन में से जितने आए थे उतने भी सही करके आ जाते तो बड़ी बात थी, तो भी सबसे जो आगे होते हम। ठीक है ना? और इसके अलावा बताओ कुछ पूछना हो आपको? टेस्ट सीरीज अपनी जितनी भी चलती है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन होते हैं, है ना, बैच के साथ में। जैसे पीएसआई की जो कॉम्बो बैच में है हमारे स्टूडेंट, उनको हम क्या ऑप्शन देते हैं कि आप ऑफलाइन टेस्ट देने भी आ सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट देने भी आ सकते हो, जो पूरे बैच में उसके साथ। बाकी जो टेस्ट सीरीज बाद में अलग से जो लॉन्च करेंगे उसमें जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है वो ऑफलाइन ज्वाइन करे, और जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है वो ऑनलाइन ज्वाइन करे। उसको दोनों ऑप्शन नहीं है। जो कंप्लीट बैच में है उसको दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, दोनों में से किसी भी दिन आ सकता है।